चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और हम कोशिश करते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने की। तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं और सर्वांगसम भी होती हैं, और ये वाली सम्मुख भुजाएं भी समांतर होती हैं और सर्वांगसम होती हैं। तो ये हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो अब इस जानकारी का उपयोग करके हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हम नहीं जानते, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है। तो क्यों ना इस समांतर चतुर्भुज को हम दो त्रिभुजों में बांट दें इस विकर्ण AC के जरिए। तो मैं यहाँ एक विकर्ण बना लेता हूँ। ये विकर्ण यहाँ बन गया, ये है AC, और इस विकर्ण ने इस समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया है। और हम ये भी जानते हैं, ये हमने बहुत बार किया है, कि ये दोनों जो त्रिभुज होते हैं ये सर्वांग सम होते हैं। मैं संक्षिप्त में तुम्हें जरा जल्दी से बता दूं तो अगर देखो तो ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज ADC, इसकी जो ये भुजा है AD, ये बराबर है इस वाले त्रिभुज ABC के ये वाली भुजा के, और ये वाली जो भुजा है वो बराबर है ये वाली भुजा के, और ये वाली जो भुजा है जो विकर्ण है AC, ये तो दोनों ही त्रिभुज में समान भुजा है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ या दर्शा देता हूँ कि ये समान भुजा है। तो मैं कह सकता हूँ कि भुजा 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 कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC यानी कि हरी भुजा, नीली भुजा और पीली भुजा, ये सर्वांग सम है त्रिभुज हरी, नीली और पीली। तो यहाँ पे हरी भुजा, नीली भुजा और पीली भुजा यानी कि CBAK। तो ADC सर्वांग सम है त्रिभुज CBAK, और ये दोनों सर्वांग सम हैं भुजा 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 कसौटी से। तो अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के, इन दोनों के योगफल के। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है हमारे समांतर चतुर्भुज ABCD का, वो बराबर है इस त्रिभुज त्रिभुज ADC के एरिया के, उसके क्षेत्रफल के। तो ये होगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल धन, इसमें हमें क्षेत्रफल जोड़ना होगा इस वाले त्रिभुज CBA का, त्रिभुज CBA का। और अभी अभी हमने साबित किया है कि यहाँ पे ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये तो सर्वांग सम है, तो इनके जो क्षेत्रफल होंगे वो भी बराबर होंगे। कि ये जो क्षेत्रफल है हमारे समांतर चतुर्भुज ABCD का, वो बराबर होगा इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के। और अभी अभी हमने साबित किया कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये तो सर्वांग सम है, तो इनके जो क्षेत्रफल होंगे वो भी सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर मैं ये दर्शा देता हूं कि ये दोनों के जो क्षेत्रफल हैं वो सर्वांग सम होंगे, वो बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर बराबर हैं तो इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो दो गुना होगा, वो दो गुना होगा इन दोनों में से किसी भी एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो मैं यहाँ ये वाला ले लेता हूं, तो ये है क्षेत्रफल त्रिभुज ADC का। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो समझो अगर यहाँ पे ये जो आधार है इसे मैं ले लेता हूँ समझो कि B, और ये जो ऊंचाई है इसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H। तो फिर इस त्रिभुज त्रिभुज ADC का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, यहाँ पे ये दो गुणा तो पहले से ही था, और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो कुल हमें जो क्षेत्रफल मिल रहा है वो हमें मिल रहा है यहाँ 2 गुणा 1/2, तो एक ही बचेगा। तो यहाँ हमें मिल रहा है आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो बस हमें इसकी कोई भी एक भुजा को आधार मानना होगा, और ये भुजा और इसके सम्मुख भुजा के बीच की जो दूरी होगी वो होगी उसकी ऊंचाई। तो बस हमें आधार को गुणा करना होगा ऊंचाई से। तो यहाँ पर हमने
ये DC को आधार माना है। तो अगर समझो इस समांतर चतुर्भुज को मैं कुछ इस प्रकार से घुमा दूं तो ये जो AD है ये आधार बन जाएगा। तो मैं यहाँ बनाता हूँ, इसे हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये AD यहाँ पे आ जाएगा। जब इसे घुमाएंगे D को हम नीचे ही रखेंगे तो ये रहेगा D, और घूम के A आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो AB है ये यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा B, और C रहेगा इसके बाजू में तो ये होगा, ये रहा हमारा C, और जो DC है वो यहाँ आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो आधार है वो ये हो जाता, और जो ऊंचाई है वो हो जाती ये। तो ये होता हमारा आधार, समझो इसे मैं नाम दे देता हूँ B2, और ये होती हमारी ऊंचाई, समझो इसे मैं नाम देता हूँ H2। तो उस स्थिति में भी जो हमें क्षेत्रफल मिलता वो होता आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि B2 गुणा H2। तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि ये बराबर है, ये बराबर है B2 गुणा H2 के। तो ये बराबर है B2 गुणा H2 के। यानी कि हम समांतर चतुर्भुज को किसी भी प्रकार से देखें, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो मैं यहाँ एक उदाहरण लेता हूँ। समझो कि ये मैं एक यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, और हमें दिया हुआ हो कि इसका जो आधार है वो है 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई हमें दी गई हो, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक अगर हमें दी गई हो कि जो ऊंचाई है वो है 6 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 5 गुणा 6, यानी कि ये होगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।